बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान बात चीज़ों को बिल्कुल निकम्मा समझता है और समझता है कि दूसरों का वजूद मेरी वजह से है। कहते हैं कि एक तमसीली एक बात है, कहते हैं कि आज़ा इंसानी जिस्म के जो आज़ा हैं, अगर उनको ज़ुबान दे दी जाए या उनको ज़ुबान किसी वक्त में वो बोलते थे और अपनी बात बयान करने लगते थे, या फिर इसको एक महज समझाने के लिए गुफ्तगू समझ ली जाए, तो कहते हैं कि तमाम आज़ा ने मिलकर ये सोचा, क्यों ना हम सारा दिन काम करते हैं। हाथों ने सोचा हम सारा दिन मेहनत करते हैं, और दांतों ने कहा कि हम सारा दिन चबाते हैं और रोटी के टुकड़े करने में हमें बड़ी तकलीफ होती है। ज़ुबान ने कहा कि हम अच्छी बुरी चीज़ चखते हैं जिससे हम जल भी जाती हैं। आंखों ने कहा कि मैं सारी चीज़ें अच्छी अच्छी देखती भी हूँ, और पाँव ने कहा कि मैं बहुत सारी मेहनत भी करता हूँ। पाँव में कांटे भी चुभते हैं, कभी पाँव आबला पाँव हो जाते हैं, कभी मैं ज़ख्मी भी हो जाता हूँ। तो ये पेट आखिर क्या करता है? ये पेट तो आखिर बेकार की चीज़ है। हमारी सबका काम ये है कि हमें पेट को भरना पड़ता है। सब हम तगोदो जितनी करते हैं, दिमाग सोचता है तो पेट भरना पड़ता है। हाथ सोचने लगे, हम काम करते हैं तो इसी पेट के लिए करते हैं। दांतों ने कहा कि हम जो चबाते हैं तो इसी के लिए, हम पेट के लिए ही चबाते हैं। तो पाँव ने कहा कि मैं जो कुछ स्ट्रगल करता हूँ इसी पेट की खातिर करता हूँ। तो ये तो बिल्कुल ही एक जगह जिस्म के अंदर फिट है, तो ये क्या करता है? क्यों ना हम इसके खिलाफ स्ट्राइक करते हैं और आइंदा हम अहद करें कि हमने पेट के लिए कुछ नहीं करना है। तो सबका अहदो पैमान हो गया और पेट के खिलाफ स्ट्राइक्स शुरू हो गई। दांतों ने चबाना छोड़ दिया, जबान ने जायके छोड़ दिए, हाथों ने हरकत करना छोड़ दी, पाँव ने चलना छोड़ दिया। देखते ही देखते क्या चीज़ सामने आई कि इंसान एक दिन के लिए आज़ा भूखे रहे, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। एक वक्त यूं आया कि पूरा जिस्म, हाथ सूख के लकड़ी हो गए, जुबान खुश्क हो गई, दांतों के अंदर कमज़ोरी और एक नातवानी आ गई, पाँव सूख के वो भी बिल्कुल छोटे हो गए। गर्ज ये कि पूरा जिस्म एक ढांचा बन गया। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। आखिर तो हम इस पेट की वजह से ही तरोताज़ा हैं, आखिर तो हम पेट की वजह से ही जिंदा हैं। ये हमें तवानाई पहुंचाता है, ये हमें खुराक देता है, ये हमें खून सप्लाई करता है। गर्ज ये कि जिस चीज़ को हम नाकारा समझ रहे थे, हमारे तवाना होने में तो इसी का हाथ है, हमारे तंदुरुस्त होने में तो आखिर इसी के लिए इसी का हिस्सा है। गर्ज ये कि किसी भी चीज़ को अहमियत ना देना इंसान की हमाकत होता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक बेहतर शेप में, बेहतर शक्ल में पैदा किया है, और अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ही अहमियत दें कि ये नाकारा है, ये ऐसा है, किसी को अल्लाह ताला ने छोटा बना दिया, किसी के हिस्से में कोई काम डाल दिया, किसी के हिस्से में कोई काम डाल दिया, गर्ज ये कि हम एक दूसरे की वजह से हैं। इसी तरीके से मुआशरा तश्कील पाता है, इसी तरीके से मुआशरे में भांत भांत के लोग मौजूद हैं, इसी तरीके से मुआशरे में एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करने की वजह से मुआशरा वजूद में आता है। अगर दर्जी ही दर्जी हो जाएं तो फिर ज़रूरतें कैसी पूरी हों? अगर कसाब ही कसाब हो जाएं तो कैसे ज़रूरतें पूरी हों? अगर स्कॉलर ही स्कॉलर हो जाएं तो कैसे ज़रूरतें पूरी हों? गोया के मुआशरा एक जिस्म की मानिंद है जो एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अगर मुआशरे में ये सोच डेवलप हो जाए कि बाकी लोग बेअहमियत हैं, बाकी लोग नाकारा हैं, बाकी लोग निखट्टू हैं, तो मुआशरा तश्कील नहीं पाएगा, बल्कि मुआशरा मुर्दा हो जाएगा। जब तक हर उज़्व अपनी जगह पे ठीक काम नहीं करता है, जब तक हर उज़्व अपनी जगह पे कोई अच्छा अमल सर अंजाम नहीं देता है,
तो मुआशरा भी जिस्म की तरह डेड हो जाता है। आज क्या हो रहा है कि चंद लोग ये समझते हैं कि ये मुआशरा हमारी वजह से चल रहा है और बाकी लोग बेकार हैं, और जो बेकार लोग हैं वो समझते हैं कि हमारा शायद रोल ही नहीं है। खूबसूरत मुआशरा देने के लिए हर किसी को अपना रोल अदा करना होगा। जैसे मैंने जिस्म की मिसाल दी, ऐसे ही जितनी बेहतर मशीनरी हो, उस मशीनरी को ठीक तौर से चलाने के लिए भी हर पुर्जे को ठीक काम करना होगा। एक गाड़ी जो 10 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, आप देख लें कि अगर उसमें हवा, टायर के अंदर जो हवा डाली जाती है, या आप टायर की मिसाल ले लें, अगर उसके अंदर 20 रुपए की या 30 रुपए की हवा डाली ना जाए तो पूरी गाड़ी बेकार है। कैसे चलेगी? अगर स्टीयरिंग को ये हो कि गाड़ी मैं चलाता हूँ, व्हील को ये गुमान हो कि गाड़ी मुझसे चलती है, ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर को ये गुमान हो कि ये मेरी वजह से चलती है, और मुकम्मल हवा ये सोच ले कि इसे मेरी वजह से चलती है, तो ये बिल्कुल एक नाकारा सोच है। हर किसी का अपना रोल है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी बन जाती हैं, और बड़ी चीज़ों को भी रन करने के लिए छोटी चीज़ों की ज़रूरत ही पड़ती है। अगर हम मुआशरे को देखें तो हर किसी को अपना रोल और अपनी अहमियत को पहचानना होगा। बड़ों को इस बात पे गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम बड़े हैं, और छोटों को इसलिए नहीं सोचना चाहिए कि बड़े हमारी वजह से हैं। गर्ज ये कि हर पार्ट का अलग रोल है, हर पुर्जे का अलग रोल है। इसी तरीके से मुआशरे में हर फर्द का रोल है। अगर हर मुआशरे में हर फर्द अपना पार्ट प्ले करे तो कोई वजह नहीं है कि मुआशरा अच्छी शेप में ना ढल जाए। गौर करें हम कहाँ खड़े हैं, क्या एज ए पुर्जा या मुआशरे के फर्द के हम ठीक तौर से काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।